Welcome again, dear students. Today we are going to discuss question number 2 from exercise 2.3. प्यारे बच्चों, स्टेटमेंट कहती है कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस पोलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय दिस पोलिनोमियल. ठीक है, तो बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम आवर गिवन पोलिनोमियल is that is px equal to सिक्स एक्स माइनस ए. जी ऑफ एक्स इज एक्स माइनस ए. आपको याद दिलाना चाहूँगा कि अगर मुझे रिमाइंडर निकालना है तो इस पोलिनोमियल को मुझे डिवाइड किससे करना है? जी ऑफ एक्स से. अब जी ऑफ एक्स से डिवाइड करना है तो सबसे पहले मैं जी ऑफ एक्स की जीरोज निकालूंगा. अब जीरोज कैसे निकालते हैं? जी ऑफ एक्स को इक्वल टू जीरो पुट कर दो. पुट जी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज एक्स माइनस ए इक्वल टू जीरो. फर्दर इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू ए. प्यारे बच्चों, अब ये जो x की वैल्यू आई है इसको आप इस px में पुट कर दीजिए. जो आपका आफ्टर कैलकुलेशन जो रिजल्ट आएगा वही आपका रिमाइंडर होगा. तो p ऑफ x इज इक्वल टू a. पुट x इज इक्वल टू a इन p ऑफ x. तो वी गेट a क्यूब माइनस, अब इसकी जगह a रखूँगा तो ये a स्क्वायर हो जाएगा. a स्क्वायर इंटू ए दैट इज a क्यूब प्लस 6a माइनस a. अब a क्यूब से a क्यूब कैंसिल आउट, ये आपका हो जाएगा 5a. तो प्यारे बच्चों, अगर इस पोलिनोमियल को इस पोलिनोमियल से डिवाइड किया जाता है तो हमारा रिमाइंडर रहेगा 5a. ठीक है, लेट डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3. प्यारे बच्चों, स्टेटमेंट कहती है कि चेक वेदर 7 + 3x इज ए फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल 3x² + 7x. डियर स्टूडेंट्स, पहले तो आपको ये बताना चाहूँगा कि फैक्टर होते क्या है. ठीक है, मान लिया जैसे मेरे पास एक नंबर है 12. अब इसके फैक्टर कौन कौन से होंगे? देखिए, जो नंबर इसको कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं वो इसके फैक्टर होंगे. ठीक है, तो इसको कंप्लीटली डिवाइड कौन कौन से नंबर कर सकते हैं? अब इसको 1 की बात की जाए तो 1 इसको कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है, तो 1 इज ए फैक्टर ऑफ 12. 1 के बाद 2 इसको कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है, तो 2 इज आल्सो ए फैक्टर. इसके बाद 3 इसको कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है, 4 इसको कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है, 6 इसको कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है, और 6 के बाद सिर्फ 12 ही ऐसा नंबर होगा जो इसको कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है. अब इसको तो मैं कहूँगा मल्टीपल, और इनको मैं कहूँगा फैक्टर. बात समझ में आई? अगर आपसे यूं पूछा जाए कि क्या 2 इसका इस संख्या का फैक्टर है, तो आप इस संख्या को 2 से डिवाइड करके देखना. अगर वो इसको कंप्लीटली डिवाइड करता है, कंप्लीटली डिवाइड करने का यहाँ पे मतलब ये है कि रिमाइंडर 0 आए. ठीक है, अगर मैं ये कहूँ कि 2 12 को कंप्लीटली डिवाइड करता है तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब मैं 12 को 2 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर 0 आएगा. राइट? तो प्यारे बच्चों, कोई किसी का फैक्टर कब होगा? मान लिया a और b कोई संख्या है, वेयर
ए ग्रेटर देन बी। फैक्टर हमेशा छोटा होगा दी गई संख्या से, ठीक है, राइट। तो अगर आपसे ये कहूँ कि ये बी इस ए का एक फैक्टर है, तो प्यारे बच्चों जब मैं ए को बी से डिवाइड करूँगा तो मुझे रिमाइंडर 0 मिलेगा, राइट। तो इसी कंसेप्ट का यूज़ करके इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। स्टेटमेंट दोबारा रिवाइज करवाना चाहूँगा कि चेक वेदर दिस इज़ ए फैक्टर ऑफ दिस। मुझे क्या बताना है कि क्या 7 + 3x इस 3x² + 7x का एक फैक्टर है। अभी हमने डिस्कस किया था, अगर ये इसका फैक्टर होगा तो ये इसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा, तो इसका मतलब रिमाइंडर 0 आएगा। तो मैं निकाल के देख लेता हूँ। लेट p ऑफ x, इसको मैं मान लेता हूँ px पोलिनोमियल को, 3x² + 7x। अब इसको मान लेता हूँ gx, 7 + 3x। मुझे चेक करना है रिमाइंडर। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो ये इसका फैक्टर है, अदरवाइज नहीं है। तो रिमाइंडर निकालने के लिए क्या करता हूँ, बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम पहले तो इसकी जीरोज निकाल दूंगा। 7 जीरोज निकालने के लिए आपको पता है g ऑफ x को इक्वल टू 0 पुट करते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट 3x = -7 and further x = -7/3. Putting the value of x in given polynomial p of 7/3 is equal to 3 into, अब ये वैल्यू पुट करूँ तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, 7/3² यानी कि 49/9 प्लस 7 इंटू -7/3। अब ये 49/3 माइनस 49/3 इज इक्वल टू 0। प्यारे बच्चों यहाँ पे हमें रिमाइंडर मिला है 0। इसका मतलब ये जो नंबर है इसको कम्प्लीटली डिवाइड करता है। अगर ये नंबर इसको कम्प्लीटली डिवाइड करता है तो ये इसका फैक्टर है। ध्यान रहे, कोई संख्या किसी दूसरी संख्या का फैक्टर तब होगा जब वो उसको कम्प्लीटली डिवाइड करेगा, और कम्प्लीटली डिवाइड करने का मतलब आपको पता है कि रिमाइंडर 0 आना चाहिए, राइट। उम्मीद है प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगा कि स्टेटमेंट में यहाँ पे x² की बजाय x³ है शायद, राइट। अगर x³ है तो अब यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन चेंज हो जाएगी। अगर यहाँ पे क्यूब है तो ये 3 मल्टीप्लाइड बाई -7/3 क्यूब प्लस 7 इंटू -7/3 फर्दर इम्प्लाइज -3 इंटू 7 की अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई की जाए 7 इंटू 7 इंटू 7 तो दैट इज़ 343/27 माइनस 49/3 9 which is further equal to -343/9 minus 49/3। प्यारे बच्चों you know very well this is not equal to 0। अब इसको अगर इस पोलिनोमियल से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है। प्यारे बच्चों अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये इसको कम्प्लीटली डिवाइड नहीं कर रहा है। अगर ये इसको कम्प्लीटली डिवाइड नहीं करता है तो ये इसका फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।